हेलो अंकल्स, वेलकम बैक टू श्योर इंक्रीमेंट। पिछली वीडियो में हमने ईएमआई के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में हम ईएमआई से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, निशा हैड अवेल्ड अ लोन ऑफ ₹2,20,000 एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसे ये जो लोन है 2,20,000 का वो 7 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। मंथली नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट्स जब भी क्वेश्चन आए तो दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स मंथली दी गई हैं या एनुअली दी गई हैं, और उसी हिसाब से फिर पीरियड को भी आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और रेट को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो हम आगे फर्दर अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। हिंट के लिए ईजियर आपको करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी होगी उसका यहाँ पे दे दिया है। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर होगा आपके पास जिसमें आप इजीली ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बिफोर दैट ईएमआई का फॉर्मूला देखेंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1+r⁻n डिवाइडेड बाय 1+r⁻n-1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार लिख के देख लीजिएगा बेटर। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ जो प्राइमरी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अपना है 2,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम पीरियड इज 7। सी अब यहाँ पे जो है हमें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है, मंथली नहीं निकालनी है। अगर मंथली निकालना होता तो क्या करते हम, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको पहले 12 से डिवाइड करते, बट यहाँ अब एनुअल है तो इसको 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली ही इसका परसेंटेज में निकाल देंगे, दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 0.12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 0.12। ऑल्सो अगर यहाँ पे हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स दिया होता तो टाइम को 12 से डिवाइड करते तो जो हमारा एन हो जाता वो 84 होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, टाइम हमारा 7 है तो एन भी हमारा 7 रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ हम ईएमआई का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। प्रिंसिपल इज़ 2,20,000 इंटू रेट इज़ 0.12 इंटू 1+0.12 and n is 7 divided by 1+0.12 पावर 7 -1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 0.12 इंटू 1.12 पावर 7 डिवाइडेड बाई 1.12 पावर 7 -1। तो यहाँ पे 1.12 की मैं वैल्यू हम यहाँ पे हिंट आपको दे रखा है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ईएमआई आपकी आ जाएगी कि क्या है इसकी ईएमआई। यहाँ से आप आगे सॉल्व कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ईएमआई की वैल्यू कितनी आई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल। नरेंद्र borrowed 5 lakh from the bank at 24% per annum for 1 year, payable on EMI basis. The amount of EMI will be। नरेंद्र ने कितना बोरो किया, ₹5 लाख, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 24%, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर। अब आपको क्या बताना है, ईएमआई बतानी है। ईएमआई बतानी है मतलब मंथली आपको जो भी इसकी ईएमआई आएगी वो बतानी है, एनुअली नहीं दे रखा जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसमें आपको सिंपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड है उसको 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। सो प्रिंसिपल क्या होगा इसमें, 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 24%। अब ये मंथली है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 2%, विच इन टर्न इक्वल्स टू 0.02। जो n होगा वो दे रखा है 1 ईयर, विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 12, तो n की वैल्यू रह जाएगी 12। सो हम यहाँ ईएमआई के फॉर्मूला में पुट करेंगे 5 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.02 इंटू 1+0.02 पावर 12 डिवाइडेड बाय 1+0.02 पावर 12 -1। सो ईएमआई थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या रहेगा, 5 lakhs इंटू 0.02 इंटू 1.02 पावर 12 डिवाइडेड बाय 1.02 पावर 12 -1।
फिर 1.02 पावर 12 यहाँ हिंट दे रखा है आपको, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो EMI की वैल्यू आ जाएगी। तो जो EMI की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके आपने कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इससे ऊपर अगर आ जाए तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया जा सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है, या फिर वो एनुअली, मंथली या 6 मंथली भी आपको EMI कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। वहाँ पे आपको N की वैल्यू कैसे चेंज होगी और R की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो हमने इस क्वेश्चन में देख ही लिया था। ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस और यहाँ आपको दिए हैं। इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 मार्क्स का तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस टॉपिक को मत छोड़िएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप कमेंट में इनके आंसर ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।